भारत और मैं आपके साथ जीनत परवीन। औरंगाबाद बाल कल्याण शिक्षा संस्थान की ओर से 11वीं प्रतियोगिता परीक्षा हुआ संपन्न। इस प्रतियोगिता परीक्षा में विभिन्न स्कूलों के लगभग 7800 बच्चों ने लिया भाग। देखें आनंद जी का एक खास रिपोर्ट में उनका जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, उस ऊंचाइयों तक जाए जहां तक उन्हें जाना चाहिए। और भी हैं कुछ आप लोग भी बात सर हैं परिचय दीजिए। जयप्रकाश कुमार, शिशु प्रतियोगिता निकेतन, पुलिस लाइन भास्कर नगर। इसमें क्या भूमिका है? हम तो एक विद्यालय की हैसियत से सक्रिय सदस्य हैं। हाँ, आप परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार पांडे न्यू बाल बिहार विद्यालय का डायरेक्टर हूँ। मैं भी सक्रिय सदस्य हूँ। वेलफेयर प्राइवेट स्कूल के माध्यम से सक्रिय सदस्य हूँ और प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से बच्चों को प्रतिभावान बनाने के लिए, ताकि आगे चल कर के अच्छा से अच्छा समाज में अपना योगदान दें और प्रतिभा बनाएं और योग्य स्थान प्राप्त करें, ताकि बच्चों की भावना उज्जवल हो। और भी हैं कुछ महिलाओं का भी होना चाहिए। मेरा नाम नौशबा वारसी हुआ। मैं सनशाइन पब्लिक स्कूल की संचालिका हूँ। मेरा विद्यालय सीना कॉलेज के निकट स्थित है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रतियोगिता में बच्चों को? देखिए, अभी का जो युग है, हर वर्ग के बच्चे जो हैं, एक कोई भी कार्य हो रहा है तो लोगों में एक प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न हो रही है। और प्राइवेट एसोसिएशन जो चिल्ड्रन वेलफेयर का है, ये एक अच्छा कदम उठाई जा रही है इस एसोसिएशन, इस संगठन के द्वारा, कि हर तबके के बच्चे जो किसी भी वर्ग के हों, किसी मज़हब के हों, किसी धर्म, किसी जाति के हों, वो सारे बच्चों को एक समान रूप से यहाँ पे सम्मिलित करवाया जाता है। और उसमें जो प्रतिभा छात्रों में होती है, उनके प्रतिभाओं को निखारते हुए उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह पर होते हैं कि बच्चे कम सुविधाओं के वजह कर, या फिर जो प्रतियोगिता परीक्षा विद्यालय नहीं करवा पाती हैं, उनके वजह कर बच्चे अपने एक इन्वायरमेंट, जो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, वातावरण जो होती है, उससे वो अनभिज्ञ हो जाते हैं। और इसी वजह कर हम लोग का एक प्रयास है कि हमारा कदम बच्चों को लेकर के आगे बढ़े, ताकि भविष्य में अगर अभी जड़ उनका हम मजबूत करने के प्रयास में सफल हो जाते हैं, तो आगे चल के जब उन्हें कई सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, जैसे बच्चे स्कूल में रहते हैं तो नवोदय वगैरह की तैयारी करते हैं, सीमुतल्ला, सैनिक, बहुत सारी तैयारियां करते हैं। जब आगे जाते हैं तो भी बच्चों को बहुत सारी तैयारियां करनी रहती है, तो उनको उस चीज़ का आइडिया मिले और वो निर्भीक होकर, चाहे उनका वो स्थान लाएं या ना लाएं, ये कोई बड़ी मायने नहीं रखता है। बच्चे सीखते रहते हैं, निरंतर उन्हें अभ्यास रहता है। एक सीढ़ी वो यदि आगे बढ़ते हैं और एक सीढ़ी अगर वो पीछे चल जाते हैं, तो इससे कोई आपत्ति नहीं होती है। बच्चों का मनोबल नहीं टूटता है, उन्हें फिर से हमें प्रोत्साहित करना चाहिए और करते रहना चाहिए। जीवन ही एक संघर्ष होता है, और निश्चित ही अगर आप अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो आपको मंजिल एक दिन अवश्य मिलेगी। और यही प्रयास हम लोगों का है, जो निरंतर आगे 10 वर्षों से चलता आ रहा है, और उम्मीद है कि भविष्य में भी ये चलता रहेगा। आप गार्जियन को और बच्चों को क्या संदेश देंगे? देखिए, अभिभावक और बच्चों, मैं दोनों को एक संदेश देना चाहूँगी कि लोग, जैसे हम माध्यमिक वर्ग के जो लोग हो जाते हैं, या वैसे लोग जो मजदूर वर्ग से आते हैं, उनके लिए 2 टाइम का भोजन भी एकत्रित करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं सबसे एक ही अनुरोध करती हूँ कि आप एक टाइम का भोजन कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। खासकर अभी आप देखते हैं कि हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी जेंडर के बच्चे हों, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, सबके लिए मौका मिला, अवसर प्रदान किया गया है। गली गली स्कूल खुले हैं, कम फी में भी लोग पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा फी में भी लोग पढ़ा रहे हैं, बड़े स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। शिक्षा का अब कोई ये नहीं है कि आप वंचित रख सकते हैं। और यदि आपको सरकार भी बहुत सारा लाभ दे रही है, प्रोत्साहित दे रही है, आप सरकारी विद्यालय में भी अगर करवाते हैं, तो मतलब कहने का तात्पर्य हमारा है कि किसी न किसी तरह से आप अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य होते हैं। अगर आप और मैं जेंडर को भी लेकर बोलना चाहूँगी कि आप बहुत लोग
लोगों के दिमाग में, अभिभावकों के मस्तिष्क में ये विचार होती है कि वो अपने बालक पुरुष जो होते हैं उनको अध्ययन करवाते हैं और बच्चे को कहीं ना कहीं पिछड़ा कर देते हैं। तो इसके लिए आप दोनों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि लड़का जो जब शिक्षित होता है तो वो एक परिवार को शिक्षित करता है, एक परिवार को संचालित करता है, लेकिन जब लड़कियां शिक्षित होती हैं तो वो पूरे समाज को और 2 परिवार को शिक्षित करती हैं। इसलिए कम खाइए लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए, शिक्षित दीजिए, क्योंकि हमारा अधिकार शिक्षा ही है। जो लोग के पास शिक्षा होता है उसकी दहाड़ शेर की दहाड़ से भी ज़्यादा ऊंची होती है। तो ये प्रतियोगिता परीक्षा से बच्चों में निखार आती है। और भी हम कुछ लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं।